राम का जिक्र तो कुरान में है। अरे हम कैसे भूलेंगे राम को? राम तो हमारी रग रग में है। क्यों राम के नाम को बदनाम करते हो? राम हमारे दिल में है, हमारे ज़हनों में है। कौन से राम की बात करते हो? राम तो एक ही है, ईश्वर एक है, अल्लाह भी एक है। कौन से राम की बात करते हो? अगर मंदिर बन गया है तो क्यों परेशानी है? जो मेरे देश को बनाएंगे, मेरे युवाओं को बनाएंगे, मेरे युवाओं को रोजगार देंगे, इनको रोजगार से लगाएंगे, मेरे क्वालिफाइड बच्चे, मेरे लिखे पढ़े बच्चे आज जब लग जाएंगे किसी काम से तो हमारा देश खुशहाल हो जाएगा। अरे मैं अल्लाह ऐलान एक बात करता हूँ, अगर बीजेपी अच्छी है तो आप बीजेपी को सपोर्ट करो और जो अच्छा काम करे आप उसको सपोर्ट करो। ऐसा नहीं है कि योगी जी देश को तोड़ना चाह रहे हैं, देश को जोड़ना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं है। उन तक बात तो पहुंचाओ। अरे उन तक बात तो पहुंचाओ। कौन पहुंचाएगा? वहाँ का विधायक, वहाँ का प्रधान, जो वहाँ का नेता है, आप जाइए वहाँ। यहाँ पे आए, वहाँ जाइए आप। आजम खान एक सेक्युलर नेता है और वो हिंदू और मुसलमान सभी को साथ लेकर चलते हैं। कौन कहता है कि वो बकरी चोर है, भैंस चोर है? वो कहने वाले, वो एक राजनीतिक साजिश के तहत जो है वो उनको जेल भेजा गया है। जिन्होंने मुकदमे लगाए वही मुकदमे लगाने वाले जो हैं, तो देख लेना आकाश सक्सेना है, जो भी यहाँ से खड़े हुए हैं उनकी जमानत जब्त होगी। यहाँ एक तरफा वोट जमानत जब्त होगी, बिल्कुल 100%, जमानत जब्त होगी, बिल्कुल 100% यहाँ से जमानत जब्त होगी आकाश सक्सेना की, क्योंकि उन्होंने झूठे मुकदमे लगाए हैं और जीत हमेशा सच्चाई की। अच्छा, आजम खान का पूरा परिवार मतलब कोई दोषी नहीं है उनमें? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई दोषी नहीं है। नहीं। जेल क्यों गए? तो फिर वो 9 बार विधायक क्यों बनाया? अगर वो देखे ये एक राजनीतिक साजिश है और राजनीतिक साजिश के तहत ही उन्हें फांसा गया है, वो गलत नहीं है। अगर वो गलत होते तो 9 बार विधायक न बनते। तो बीजेपी सरकार कैसी रही? बीजेपी सरकार तो एक बॉम्ब है, एटम बॉम्ब है, महंगाई का बॉम्ब है और ये नोटबंदी का बॉम्ब है। और जब देखिए कुछ ना कुछ इसमें गलत अब कुछ भी है तो हिजाब के नाम पर। हिजाब के नाम पर? जी, क्या हुआ हिजाब के नाम पर? हिजाब आप क्यों तय करेंगे? आप क्यों तय करेंगे? हम तय करेंगे अपने बच्चों को हमें क्या पहनाना है, हमें क्या दिखाना है। हमारी शरीयत तय करेगी, हमारा मजहब तय करेगा, हम खुद तय करेंगे हम क्या पहनाएंगे अपनी बच्चियों को। सरकार नहीं तय करेगी, हमारा जो कुरान है वो तय करेगा। महिलाएं कितनी सुरक्षित है इस राज में? बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। कहते हैं गुंडा राज खत्म कर दिया हमने। कौन कहता है गुंडा राज? सरकार कहती है। नो, कहीं गुंडा। महिला रात के 12 बजे भी निकल सकती है ऐसा कहा जाता है। बिल्कुल नहीं है। आज हमें डर लगता है, आज हम सुरक्षित हैं, आज हमें दिन में भी डर लगता है। कौन कहता है कि महिलाएं सुरक्षित है? महिलाएं सुरक्षित होती क्या हाथरस वाला कांड होता? नहीं, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। तो कहते इतना बड़ा राज्य, कुछ घटनाएं हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं? तो फिर सरकार क्या कर रही? सो रही है। तो वो रात में क्यों जलाई? सरकार सो रही है, रात और रात उस बच्ची को क्यों जला दिया? उसकी जांच बताइए। अरे गुंडा राज तो इतना हो गया कि क्या नाम है कि इंसान दूर की बात है कि यहाँ से पुलिस को क्या नाम है गुंडा बना दिया। हाथरस की बेटी को रात में पुलिस से जलवा दिया। जब पुलिस गुंडा बन गई है तो आम आदमी क्या करेगा ये बताओ? समझे? विकास के नाम पे क्या करा आप यहाँ से? आप तो यहाँ से लेके क्या नाम है कि पूरे सिविल लाइन से लेके जॉर्ज यूनिवर्सिटी बिल्कुल गलत। प्रशासन वही कर रहा है जो सरकार करा रही है। आज यहाँ पे क्या नाम है योगी जी आते हैं, कोई भी आता है भाषण देके जाते हैं। कहाँ पे जाते हैं? आजम खां का विकास करा हुआ वहाँ पे देके जाते हैं विकास भाषण, जितने भी भाषण देके जाते हैं। जो आजम खान ने विकास किया है, बताइए भाजपा के राज में कुछ विकास हुआ है? भाजपा के राज में कोई विकास नहीं। हमें लाइट जो देखिए, एक मिनट, कोरोना काल में हमारे आजम खान साहब ने यहाँ पर जो है ऑक्सीजन प्लांट लगाया था। तो वो ऑक्सीजन प्लांट देखिए अब काम कोरोना काल में आया। कहाँ के पेशेंट्स आए कोरोना काल में। और जो हमारे यहाँ पानी का टैंक्स का सिस्टम है, 100 साल का पानी का सिस्टम हमारे यहाँ कर दिया है। कहा जाता है कि अखिलेश यादव
कहते हैं कि मैं मुसलमानों की पार्टी है, ये कहते हैं आजम खान हमारा बड़ा नेता है, वो कहते हैं कि पैरवी भी नहीं की आजम नहीं सेक्युलर। देखिए हम अपने जो हमारा सुप्रीम कोर्ट हाई उन्होंने कोर्ट जिक्र तक नहीं किया आजम खान के बारे में। कौन कहता है? नहीं, हम जानते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आजम खान के बारे में वो सोचते हैं और वो उनको पहली जब हमारी सरकार बनेगी तो इंशाल्लाह वो बाहर होंगे। क्यों? क्योंकि सच्चाई की जीत होगी और झूठ की हार होगी। चलिए, इस वक्त हम रामपुर नगरी में मौजूद हैं। रामपुर वो शहर तहजीब का शहर कहा जाता है, लेकिन अगर हम अब यूँ कहें कि रामपुर की पहचान आजम खान के नाम से होती है तो कोई आपत्ति नहीं होगी। इस वक्त शाहबाद गेट के ठीक सामने हम मौजूद हैं। हमारे साथ एक ख़ास शख्सियत मौजूद हैं, फरीद चाचा, जिसका तारुफ कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। नाम ही आपका काफ़ी है रामपुर में। जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? हम ये पूछना चाहते हैं कि रामपुर की जनता के मिजाज क्या हैं? देखिए, रामपुर की जनता का मिजाज तो दिल से नहीं हम बोल सकते कि उनके दिल के अंदर क्या है या उनकी नीयत में क्या है, लेकिन जहाँ विकास की बात है या काम की बात है या जनता को जो मिला है इस सरकार में, वो बहुत कुछ मिला भी है। ऐसा नहीं है कि नहीं मिला है, मिला है भाई। उनको मकान बनाने के लिए 2.5 लाख रुपया भी गवर्नमेंट ने दिया है। लोगों के मकान बने हैं, 3.5-4 लाख मकान बने हैं। उसके बाद जो और चीज़ें की सुविधा है, नाज है, ये भी बराबर मिल रहा है 1.5-2 साल से, जो मतलब सरकार दे रही है हमारी। तो अब उसके बाद जहाँ वोट का सवाल है कि मिजाज क्या है, तो अब ये मिजाज तो दिल और नीयत के ऊपर डिपेंड रखता है कि इंसान क्या करेगा, क्योंकि मैं उसके दिल में नहीं बैठा हुआ हूँ। अच्छा, हम ये जानना चाह रहे हैं आपसे, ये जो योगी का राज रहा है, बीजेपी का राज रहा है 5 साल में, ये कितना कारगर साबित हुआ है? देखिए, योगी का राज अच्छा रहा, योगी का राज अच्छा रहा, योगी ने का राज अच्छा रहा, गुंडागर्दी पे कंट्रोल भी रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं ये कहूँ कि साहब योगी का राज मतलब गलत रहा। योगी का राज अच्छा रहा, गुंडागर्दी पे भी अच्छा, इसी कंट्रोल को विकास मान लिया जाए कि उसका गुंडा राज उसके राज में खत्म हुआ? नहीं, देखिए ऐसा है, नहीं ऐसा है, मेरे बीरन और भी सरकारें आई हैं, गुंडा राज हमेशा से रहा है और रहता है, क्योंकि गुंडा राज रहने की एक वजहातें होती हैं। अगर इस गुंडा राज के ऊपर कंट्रोल किया गया और इनको अगर रोज़गार से जोड़ा जाएगा, और ये रोज़गार से जब जुड़ जाएंगे तो इन्हें इतनी फुर्सत ही नहीं मिलेगी जो ये गुंडागर्दी में उतरेंगे। ऐसा नहीं है कि गुंडागर्दी पे कंट्रोल नहीं हुआ, गुंडागर्दी पे कंट्रोल हुआ, बिल्कुल हुआ, इसमें कोई शक की बात नहीं है। नहीं, पुलिस रोड पे कानून का इस्तेमाल करती है। देखिए पुलिस जो है, प्रशासन जो है, अगर मैं गलत हूँ और वो कार्रवाई करती है तो वो सही है। अच्छा, मैं गाड़ी लेके चलता हूँ, हाँ। मैं गाड़ी लेके चला, मुझे गाड़ी के पेपर पूरे रखना चाहिए, क्योंकि उनकी ड्यूटी है इस बात की। अच्छा फरीद चाचा, ये बताइए, आप गुणगान कर रहे हैं बीजेपी का, हाँ। लेकिन ये बताइए सपा में क्या कमी रही? सपा के बारे में कहा जाता है कि मुस्लिमों की पार्टी है। ऐसा है, कोई भी पार्टी हुआ, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो या बहुजन समाज की पार्टी हो, कोई पार्टी किसी धर्म जाति की पार्टी नहीं होती है। ना हिंदुओं की होती है, ना मुसलमानों की होती है, ना सिखों की होती है, ना ईसाइयों की होती है। सामूहिक योगी जी कहते हैं 80-20 का खेल है इस बार। देखिए ऐसा है, देखिए ऐसा है, हाँ। ये वो क्या कह रहे हैं, योगी जी के 80-20 का खेल है। हम तो जोड़ना चाहते हैं लोगों को, लोगों के दिलों को जोड़ना चाहते हैं, लोगों की नीयत को जोड़ना चाहते हैं, सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। बीजेपी तो तोड़ना चाहती है। अरे ये देखिए, ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो भरम फैलाने वाली बात होती है, भरम फैलाते हैं लोग कि साहब योगी जी तोड़ना चाह रहे हैं, तो योगी जी क्या देश को तोड़ना चाह रहे हैं? नहीं, योगी जी क्या बांटना चाह रहे हैं? ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत है।
ऐसा नहीं है, नहीं है। ऐसा नहीं है कि योगी जी देश को तोड़ना चाह रहे हैं, देश को जोड़ना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं है। चला दिया। जो लोग नफरत फैलाने वाले हैं, कौन है नफरत फैलाने? नफरत फैलाने वाले हिंदुओं में भी होते हैं, मुसलमानों में भी होते हैं। बीजेपी कहती है सब में बुलडोजर होते चला देंगे। देखिए ऐसा है, हम्म, बिल्डोजर हमेशा उन्हीं लोगों पे चलता है जो कि दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, दूसरों को खुशहाल नहीं देखना चाहते। अच्छा फरीद चाचा, बीजेपी कहती है कि गुंडों को ख़त्म कर दिया। जब वो तर्क देते हैं कि अतीक अहमद जेल में है, वो एग्जाम्पल देते हैं कि अंसारी जी जेल में है, आजम खान जेल में, क्या ये गुंडे हैं? ये तो बहरहाल वो अगर इसका तर्क देते हैं तो उन्होंने देखा होगा, जब भी उनके ऊपर हम कैसे कह दें, हम कैसे कह दें, उन्होंने देखा होगा, उन्होंने गुंडागर्दी की होगी तो उन्होंने उनके ऊपर ऐसी कार्रवाई करी। हम कैसे कह दें भाई? हम तो नहीं कह सकते क्योंकि हमने देखा ही नहीं, हम नहीं कह सकते। और पूछिए क्या पूछना तो आजम खान के बारे में ये भी कहा जाता है कि सपा ने उनकी पैरवी नहीं की, सपा के नेता हैं, मुस्लिमों के बड़े चेहरा हैं, उन्होंने कोई गलत नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। देखिए ऐसा है, जहाँ कानून की बात आती है, जहाँ कानून की बात आती है, वो कानून ही अपना काम करता है। उसमें किसी की मदद या उसमें किसी की मदद लेना ये वकीलों का काम होता है। वकील उसकी पैरवी करते हैं, अगर वो गलत है तो जो हमारे जज साहब हैं वो उसको देखेंगे कि ये गलत है। अच्छा फरीद चाचा, कौन सी सरकार सही है ये बताइए हमें, सीधा सीधा पूछना चाह रहे, चुनाव का वक्त कम है। सरकार वही अच्छी होती है जो सबको साथ लेके चले, सबका विकास करे, सबका काम करे। आपके सुर ऐसे ऐसे नजर आ रहे हैं, सबका साथ सबका विकास, क्या इशारा कहीं बीजेपी की तरफ तो नहीं है? देखिए, हैं? अरे मैं अल्लाह ऐलान एक बात करता हूँ, हैं? अगर बीजेपी अच्छी है तो आप बीजेपी को सपोर्ट करो और जो अच्छा काम करे आप उसको सपोर्ट करो। तो फरीद चाचा का समर्थन हम कैमरे के सामने देख रहे हैं, किसकी तरफ है? देखिए, समर्थन मेरा उन लोगों के साथ है जो मेरे देश को बनाएंगे, मेरे युवाओं को बनाएंगे, मेरे युवाओं को रोजगार देंगे, इनको रोजगार से लगाएंगे। मेरे क्वालिफाइड बच्चे, मेरे लिखे पढ़े बच्चे आज जब लग जाएंगे किसी काम से तो हमारा देश खुशहाल कौन हो जाएगा। लगाएगा फरीद चाचा, कौन लगाएगा? जो सरकार अच्छी आएगी वही लगाएगी। कौन सरकार? खुल के अब ये बताइए। देखिए, चाचा गोल मोल जवाब मत देखिए दीजिए। देखिए ऐसा है, चाचा घुमा रहे हैं चाचा। देखिए ऐसा है, मैं घुमा नहीं रहा हूँ, मैं अरे ये युवा खड़े हैं, इनको ये बताइए ये सरकार सही है, ये आपको नौकरी देगी, ये रोजगार देगी, ये आपका मुस्तकबिल सही करेगी। देखिए ये हैं? काम सरकारों के हैं। हैं? जब वो सत्ता में आए, आप आईना दिखा सकते हैं नौजवानों को, देखिए आपके ऐसा- पास तजुर्बा है। नहीं वो देखिए ऐसा है, हैं? हमसे ज्यादा हैं? एक्सपीरियंस वाले लोग हैं? जो बैठे हुए हैं, हैं? ये उनके सोचने की बात है। हैं? क्या राजनीतिक उसमें तो नहीं जकड़े हुए हैं आप? नहीं हैं? मैं आपकी मुस्कुराहट बहुत कुछ बयां कर रही है। नहीं ऐसा देखिए ऐसा मतलब हाथी वाले दांत कुछ और, दिखने कर खाने के कुछ और। नहीं क्या नहीं यूं ऐसा समझे? ऐसा नहीं है। फरीद चाचा तो बेबाकी के लिए जा रहे नहीं, जाते हैं। नहीं, फरीद अरे चाचा मैं देखिए मैंने जो भी कुछ बोला स्पष्ट बोला, बेबाकी से बोला, हैं? कोई मैंने दबा लचा के नहीं बोला, हैं? ठीक है ना। तब आजम खान की पृष्ठभूमि को किस तरीके से देखते हैं, क्या होने वाला है इस बार? वो जेल में बंद है, देखिए तो जनता का मूड क्या है बताइए थोड़ा। देखिए फिर वही आ गए आप उसी सवाल पे, फिर आप उसी सवाल पे आ गए। मैं आपके दिल की और आपकी नियत की बात नहीं बता सकता, ये ऊपर वाला जानता है। ए चाचा, हम अपनी नियत की बात नहीं, रामपुर नगरी में आपके नियत की बात करने आए नहीं हैं। हमारी पब्लिक रामपुर की नियत क्या है? देखिए पब्लिक क्यों आजम खान को जिताती है? 9 बार विधायक बनाया, सांसद बनाया, क्यों? जब वो विकास ही नहीं कराते, लोग कहते हैं कि विकास कराया। नहीं, और आप देखिए, आपने ये- एक बार भी उसके तारीफ में कसीदे नहीं गढ़े, एक लफ्ज नहीं बोला आपने, तो देखिए- चाचा का मतलब क्या समझा जाए? हैं?
मैंने दो गेट तोड़वा के बनवा दिए, सड़कें बनवा दी, और क्या विकास नहीं बता दो चाचा। ऐसा है, देखिए ऐसा है, विकास हर गवर्नमेंट में हुआ है, विकास हर ये जवाब मैं ले चुका आपसे पहले, ये जवाब मैंने जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ, हमारे फरीद चाचा बड़े हैं हमारे, कि हम लोग किसको सपोर्ट करें, सीधा सीधा ये बताना देखिए बताइए। मैं जो क्वेश्चन था आ गया ना सामने चाचा। अब देखिए ऐसा है, जरा से पीछे को ये आप, पीछे हो जाइए, पीछे। ऐसा है कि हम लोग किसको सपोर्ट करें। हमारे भारत के अंदर आज हर युवा समझदार है, सब्जी बेचने वाला भी समझदार है, अकोड़े बेचने वाला भी समझदार है। उसको खुद अकल ये आना चाहिए कि हमें किसके साथ जाना चाहिए, किसको सपोर्ट। चाचा तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक आप खुल के नहीं बताएं। नहीं, मैं देखिए फरीद चाचा का जिक्र हुआ, जब हम इस गेट पर आए फरीद चाचा का जिक्र हुआ, वो बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, वो लोग आपके लबों की तरफ देख रहे हैं, फरीद चाचा क्या बोलेंगे, फरीद चाचा क्या हमें नसीहत करेंगे, फरीद चाचा बोल नहीं रहे। देखिए ऐसा है, मैंने क्या बोला अभी, मैंने क्या कहा आपसे, क्या कहा बताइए। हमारे भारत की जनता समझदार है, अकल रखती है, उन्हें खुद इस बात की समझ है कि हमें किधर जाना चाहिए। अरे फरीद चाचा से बड़ा समझदार कौन होगा जो खुल के नहीं बता रहा है। जी, क्या है सर? देखिए ये समाजवादी की तरफ से हैं साहब, और समाजवादी के बहुत पुराने भी बहुत रह चुके हैं ये कार्यकर्ता। लेकिन वो कह रहे हैं खपा है, उनको सम्मान नहीं मिला। नहीं, सम्मान मिलेगा इंशाल्लाह, इनको बहुत अच्छा सम्मान मिलेगा समाजवादी की तरफ से। अभी तरह ये खफा हैंगे और आजम खान आ जाएंगे इंशाल्लाह, इनको मिलेगा। अब वो जेल में बंद है आजम खान, तो आ जाएंगे इंशाल्लाह, आएंगे नहीं क्या। रामपुर से आजम खान रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीत रहे हैं इस बार, रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीत रहे हैं जी। वो चाहे आए या नहीं आए, उनकी टक्कर में रामपुर में आपराधिक केस हैं, जेलों में बंद हैं, उनकी इंतजार करिए 14 फरवरी का, 10 मार्च का रिजल्ट सामने आ जाएगा आपके। क्या है वजह, मतलब इतना रसूख अंदर तक लोगों के दिलो दिमाग में आजम खान क्यों है, ये समझने ही तो रामपुर आए। आजम खान वो शख्सियत हैं जो लोगों के दिलों पे राज करते हैं, वो चाहे वहाँ हो या यहाँ हो, आज भी छोटे से लेके बच्चे से लेके बड़े के दिल में आज भी आजम खान हैं। अच्छा ये बताइए फरीद चाचा कि बीजेपी जाति धर्म की बात करती है, विकास की बात कहीं नज़र नहीं आती है, बात होती है 80-20 की, बात होती है राम मंदिर की, बात होती है काशी मथुरा की बारी है, तो यह क्या है, क्या समझा जाए। बीजेपी के जो नेता हैं वो ऐसी बात नहीं करते हैं। जो कुछ लोग जो लोग क्वालिफाइड नहीं हैं, जो लोग क्वालिफाइड नहीं हैं, जो इन चीज़ों को नहीं जानते, वो इस किस्म की बातें करते हैं। वो ऐसा नहीं है कि आज का देश हमारे देश में क्या तमाम धर्म जातियाँ नहीं रह रही हैं, क्या बात है कि और नहीं रह रहा है देश के अंदर, क्या बात है। टोपी लुंगी वालों को ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है ना। यहाँ से बीजेपी कहते हैं राम मंदिर हमने बनवाया, क्या आपको पता है, क्या आपको ये पार्टी ने बनवाया, ये तो कोर्ट का फैसला था। राम का मंदिर, राम का जिक्र तो कुरान के अंदर है, फबअय्यालाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, राम का जिक्र तो कुरान में है। अरे हम कैसे भूलेंगे राम को, राम तो हमारी रग रग में है। क्यों राम के नाम को बदनाम करते हो, राम हमारे दिल में है, हमारे ज़हनों में है। कौन से राम की बात करते हो, राम तो एक ही है, ईश्वर एक है, अल्लाह भी एक है। कौन से राम की बात करते हो। अगर मंदिर बन गया है तो क्यों परेशानी है, क्या परेशानी है। तो क्यों उसके नाम पे वो राजनीति की जाती है, उसके नाम बार बार उसको लाया जाता है। अब ये उनके समझने की बात है कि वो क्यों राजनीति करते। मंदिर के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, करते हैं, नहीं होनी चाहिए ना। देखिए मुसलमानों को तो कोई आपत्ति हुई नहीं, हमें तो कोई आपत्ति नहीं। किसको आपत्ति हुई,
किसी को भी नहीं हुई, किसी को भी नहीं हुई भाई। वो तो कोर्ट का फैसला है। नहीं, उसका कार्ड खेला जा रहा है कि मंदिर, अरे हाँ नहीं, कहाँ खेला जा रहा है? वो बोल रहे हैं कि राम मंदिर का निर्माण जारी है और अब मथुरा काशी की बारी है, ये क्या है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये तो अपना सिर्फ इलेक्शन की कराया रहा था, सिर्फ इलेक्शन के लिए तो बोल रहे हैं, पार्टी इस्तेमाल कर रही है। नहीं तो ऐसा है चाचा, इस्तेमाल कर रही है पार्टियां। देखिए, मैंने अभी क्या कहा था कि ये इलेक्शन में सब कुछ होता है, उसके बाद खत्म। वही तो मुसलमान को। मैं उस यूपी से आ रहा हूँ, नहीं है। मैं उस यूपी के उस इलाके से आ रहा हूँ जहाँ अभी लाइट नहीं पहुँची है। मैं उस गांव से आ रहा हूँ जहाँ अभी तक भी लोग आखिरी पंक्ति में खड़े हैं, वहाँ पर उनको सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। कहाँ पे सुविधाएं नहीं मिल पा रही, किस जगह? मैं बरेली के एक गाँव से आ रहा हूँ, वहाँ पे आज भी लोग 2 जून की रोटी के लिए तरस रहे हैं। चाचा जी, कौन है वहाँ का विधायक, कौन है वहाँ का नेता? सरकार क्यों बीजेपी नहीं की देखता? है, सरकार बीजेपी की अरे है तो चाचा। अरे तो बीजेपी की सरकार अगर है जिम्मेदारी तो सरकार की है। उन तक बात तो पहुँचाओ। हाँ, कौन अरे पहुंचाएगा उन तक चाचा? बात तो पहुँचाओ। कौन पहुंचाएगा? वहाँ का विधायक, हाँ, वहाँ का प्रधान, हाँ। जो वहाँ का नेता है, आप जाइए वहाँ, यहाँ पे आए, वहाँ जाइए आप। सरकार कहती है डिजिटल कर दिया सब कुछ, सीधा बैंक खाते में जा रहा है। गरीबों तक कैसे पहुंच रहा है? उनको कोई, ना उनको राशन मिल रहा है, ना उनको पेंशन मिल रही, ना उनको जो प्रधानमंत्री आवास योजना के थे जो स्कीमें लागू की गई, वो आखिरी पंक्ति तक नहीं पहुंच पाते। जो गरीब खड़े हैं वो अभी भी तरस रहे हैं, वो देख रहे हैं कि कौन सी सरकार हमें ये सब देगी। ये किसका काम है? ये कौन करेगा? जिम्मेदारी बनती है जिसको किसकी सत्ता पर जिम्मेदारी बिठाया, वो बनती है? सरकार की जिम्मेदारी बनती है। भाई देखिए, सरकार घर घर में थोड़ी जाएगी। जिस नेता को चुना है वो जाए ना, वो जाके उनकी समस्या देखे। जी चाचा, क्या है माहौल? माहौल तो समाजवादी का है भाईजान यहाँ पे। तो फरीद चाचा क्या बोल रहे हैं? फरीद चाचा वो के सही सवाल बोल- कुछ बदले बदले नजर आ रहे हैं। आपकी गलत सोच है ये, हाँ, आपकी ये गलत सोच है। मेरी गलत ये सोच नहीं है। बदले हुए- ना ना, मेरी- आपकी गलत सोच है ये। हाँ, बताइए। आपकी ये गलत सोच है कि उनके बदले हुए नहीं है। हाँ। वो सही बोल रहे हैं अपनी जगह। कैसे सही बोल बाकी रहे हैं? आपकी जो जगह है वो सही नहीं है। अच्छा, क्या सही नहीं, बताइए। आप जो कह रहे हैं कि मीडिया वाले, आप बोल रहे हैं कि वहाँ राशन नहीं पहुँचा, खाना नहीं पहुँचा, तो आप जैसे हमसे बात कर रहे हैं तो ये बात क्या है कि वहाँ सरकार वालों को जो मौजूदा विधायक है, आप मुझे गलत आपने- कैसे ठहरा सकते हैं? मैं नहीं, एक रात उनके पास बिता के आया हूँ, आप मैं बिता इसका के आए? प्रूफ दे सकता हूँ। आप तो मुझे आप- कैसे गलत साबित कर तो फिर सकते हैं आपने चाचा? आके विधायक जी को हैं? क्यों नहीं बताया मजाक? मैं बताऊंगा। विधायक जी को क्या क्या फिर क्यों नहीं करा? अगर एक रात उनके साथ बिताइए हाँ, तो उस क्षेत्र का जो विधायक था, हाँ, ये सवाल जवाब उससे जाके पूछो आप। हाँ। कहते हैं कि उज्जवल योजना, चाचा उस क्षेत्र का चाचा मेरी हाँ, सुनिए, बताइए। इस फोन से रिकॉर्ड करने का ये मकसद, यही मतलब है। मेरा लैपटॉप अभी भी ऑफ पड़ा है, हाँ। रात में वहाँ लाइट नहीं थी उस गांव में। नहीं, ऐसा है ना। अरे, इस चीज का ये प्रमाण है। हाँ, भाई, इस चीज अच्छी का बात है, प्रमाण ये अच्छी बात है। आप उस विधायक के पास जाइए और उससे पूछिए कि इस गांव के अंदर लोगों को 2 जून की रोटी नहीं मिल रही है, आखिर क्यों? सो रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? ये तो विधायक जी, और आप क्या के जब पूछ रहे हैं तो वहाँ बात जी, करें, जी। तो आपने क्यों? जा बोलिए जनाब, क्या है? माहौल समझने की कोशिश कर रहे हैं, रामपुर में क्या होने वाला है? हैं? समाजवादी का, हाँ, समाजवादी का समाजवादी का है। आजम खान कैसे है? बढ़िया है। आजम खान बढ़िया आदमी हैं और अच्छा आजम विकास खान पे तो बकरी चोरी के, मुर्गी चोरी के केस है, झूठ है, किताब झूठ है। चोरी की है उन्होंने, सब ऐसा झूठ, केस लगता है आरोप सब लगता है। झूठ। अच्छा ये बताइए, 9 बार के विधायक, हाँ। 2 बार सांसद, एक बार पार्लियामेंट में बैठे हाँ। मेंबर अरे। और फिर सांसद, हाँ। तो वो मतलब कैसे चोर कहते हैं होगा? मुस्लिम बहुल इलाका है। गलत है हाँ? ये सब फर्जी बात है, सब फर्जी। मार्च को आपको रिजल्ट हाँ, पता जी, चल जी, जाए। चलिए। ये हमारे साथ लोग हैं, इनसे बातचीत हम करने की कोशिश कर रहे हैं, इनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं आखिर रामपुर का मूड क्या है, रामपुर की जनता क्या चाहती है। कारोबार चाहती है रामपुर की जनता, हैं? कारोबार चाहती है रामपुर की जनता, विकास चाहती है रामपुर की मतलब जनता। 9 बार के विधायक रहे आजम खान ने, कोई कारोबार नहीं किया आपने? आजम खान ने कारोबार दिया था, इस सरकार ने सारे कारोबार खत्म कर दिए। तो 5 साल से लड़कियों है। की बेचारियों की क्या नाम है कि वजीफा आते थे, सारी चीजें खत्म कर दी हैं। हैं? लोगों की पेंशन आती नहीं, वो इस सरकार ने खत्म कर दी है। अरे क्या नाम है, आम आदमी कोई राशन नहीं मांगता है, आम आदमी कारोबार मांगता है। कारोबार मिलेगा तो राशन खुद खरीद ले। अरे आत्मनिर्भर बनो, सरकार कहती है 5 किलो राशन दे रहे हैं। 5 किलो राशन में क्या हो जाएगा ये बताओ? 1 किलो तेल में क्या हो जाएगा ये बताओ? जिंदगी भर इंसान क्या नाम है सरकार के टुकड़ों पे पलेगा, अपनी जेब से कुछ नहीं करेगा इंसान। ये बताओ, अपनी जेब से जब ही तो करेगा जब उसके पास 2000 कारोबार होगा, विकास होगा। 2000 रुपए सम्मान निधि दे रही है। 2000 रुपए में क्या होता है? हाँ। 2000 रुपए देकर अपना हमारा वोट खरीद रही है।
2000 रुपए देके वोट खरीद रहे हैं हमारा वोट खरीद रहे हैं 2000 रुपए देके। दे रहे हैं। कौन सा गैस सिलेंडर दे रहे हैं? किस आज 1050 का गैस सिलेंडर है जो 350 रुपए का सिलेंडर मिलता था, ये बता दो। बताओ क्या मैं तुम जो कह रहे हो क्या मैं वो दे रही 2000 रुपए और कट्टा जो 50 किलो का था वो 45 किलो कर दिया। जो क्या मैं 2500 का मिलता था वो 250 का मिल गया सिलेंडर। तो ये चीजें बढ़ना रही हैं। नहीं सही कह रहे हैं, उनकी वो बात कह रहे हैं कि अगर कुछ चीजें बढ़ भी रही हैं तो आपकी मजदूरी का रेट। अरे यार तुम उसे कह रहे हो निधि की बात करो। निधि से क्या हो रहा है 2000 रुपए क्या मैं महीनों में जाके है 3-4 महीने में। देश तो तरक्की कर रहा है ना, थोड़ी महंगाई काय से तरक्की कर रहा है? काय से सरकार कहती है कि थोड़ी तरक्की तो हो रही है ना। काय से हो रही है तरक्की? सरकार को पैसा हो रही है कि जो तुम आजम खान का जिक्र कर रहे हो क्या हो रही है? सबसे मेन चीज रोजगार। जब रोजगार होगा हम काम करेंगे तो कहाँ खाएंगे भी। ये क्या है कि हर महीने अनाज दे दिया, मतलब एक हराम खिला रहा हूँ। एक ऐसा काम कराओ जिससे इंसान मेहनत करे, मेहनत से खाए, हराम से नहीं खाए इंसान। अच्छा, किसकी सरकार बनने वाली है इस बार? आजम खान। चलिए माहौल वो है आजम खान है जो गलियों का ध्यान रखते हैं, सड़कों से कुछ नहीं होता। आप जाके इस गली से निकल के पल्ली गली में निकल जाओ, आपके पेट में दर्द हो जाएगा रिक्शा में बैठ के। जितना आप रामपुर में विकास पूरा ना सब आजम खान का कराया। यहाँ किसी ने विकास आजम की देन है, ये आजम आगे रहना आजम का जी। ये शबा गेट आप पूरा रामपुर घूम लिए, मुझे रामपुर में आजम खान के अलावा किसी दूसरे का एक पत्थर दिखा दिए लगा हुआ विकास का। जाहिर है जब कोई और नेता नहीं बनेगा तो उसी के नाम के पत्थर तो विकास हुआ जब तो पत्थर लगा। अब आप ये सड़कें देख रहे हैं, इतनी शानदार सड़कें देख रहे हैं। चलिए, ये आजम खान ने तो कराया। ये रामपुर की जनता है। रामपुर की जनता से हम बात कर रहे थे। इस वक्त हम कौन सा गेट है? ये शहबाज गेट पर मौजूद हैं और लगातार जनता का मुंह टटोलने के लिए कि आजम खान 9 बार के विधायक रहे और यहीं से जनता ने चुना और उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो राज्यसभा सदस्य भी बने और जब चुनाव हुआ तो उसमें उसकी जो बीवी है उसको यहाँ से विधायक चुना गया और उसको देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुँचाया गया। उस पर आरोप प्रत्यारोप लगे और अलग अलग तरीके से लोगों ने उसको, किसी ने सराहा तो किसी ने उस पर आरोप भी लगाए। उस पर यह भी कहा जाता है कि बकरी चोरी है, इन्होंने मुर्गी चोरी है, उन पर किताब चोरी का आरोप लगा है। लेकिन सियासी रूप क्या है, सियासी पारा क्या है, रामपुर की जितनी भी सीटें, इस पर लगातार हम आपकी कवरेज दिखाते रहेंगे, ये बताते रहेंगे कि यहाँ पर किसका कब्जा होने वाला है। चाकुओं के लिए मशहूर रामपुर की नगरी में इस वक्त हम मौजूद हैं। बने रहिए हमारे साथ।